इंसान कामयाब होने के लिए कई चीजों पर भरोसा करता है। कभी वो ऊपर वाले पर भरोसा करता है, तो कभी अपने किस्मत पर भरोसा करता है, कभी इंसानों पर भरोसा करता है, कभी अंगूठियों पर भरोसा करता है। लेकिन कभी आपके ये मन में ये बात कभी आया है कि इतने सारे चीजों के ऊपर भरोसा करने के बावजूद सारे लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? कुछ ही लोग कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि जो कामयाब लोग होते हैं वो दूसरों से एक एक्स्ट्रा चीज के ऊपर भरोसा करते हैं और उसका नाम है खुद पर भरोसा करना। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, भरोसा अगर ऊपर वाले पर है तो तकदीर में जो लिखा है वो ही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो ऊपर वाला भी वही लिखेगा जो खुद चाहोगे। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका साथी बीके। आप देख रहे हैं बीके द स्टोरी टेलर। एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में एक छोटे से कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी एक युवक अचानक उनके आश्रम में आता है और आते ही स्वामी जी का पैर पकड़ के गिर जाता है और कहने लगता है, स्वामी जी मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूं, मैं जीवन से परेशान हो चुका हूं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं आज असफल हूं। पता नहीं भगवान ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है कि इतने सारी कोशिश करने के बाद भी मैं आज नाकामयाब हूं। स्वामी जी उस युवक की परेशानी को समझ गए, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, भाई ऐसा करोगे, थोड़ा मेरे इस कुत्ते को थोड़ा दूर तक सैर करा के ले आओगे? युवक को स्वामी की इस बात को तो थोड़ा सा अटपटा सा लगा, फिर भी उसने कुछ कहा नहीं और कुत्ते को लेकर के चला गया। काफी देर के बाद जब दोनों घूम फिर करके आ रहे थे तब स्वामी जी दूर खड़े होकर के देख रहे थे। स्वामी जी ने देखा कि वो युवक जो था वो अभी भी तरोताजा लग रहा था, लेकिन जो छोटा सा कुत्ता था वो थका हुआ सा लग रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। जब वो दोनों नजदीक पहुंचे तो स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है भाई, आप इतने दूर चलने के बाद अभी भी आप तरोताजा लग रहे हो और ये कुत्ते को क्या हो गया, ये इतना थका हुआ सा क्यों लग रहा है? तो युवक ने जवाब दिया, स्वामी जी मैं तो आराम से चल रहा था, यही था जो रास्ते भर शरारत करके जा रहा था और आते वक्त भी शरारत कर रहा था। रास्ते में जो लोग मिल जाए या जो जानवर मिल जाए उनके पीछे पीछे भागे। कभी वो खुद भाग रहा था तो कभी उनको भगा रहा था, फिर थोड़ी दूर उनके साथ चले फिर वापस आ जाए। ऐसे ही शरारत करते करते ये थक चुका है। स्वामी जी बोले, भाई तुम्हारे जो प्रश्न का उत्तर तो यही है। युवक ने बोला, मैं कुछ समझा नहीं स्वामी जी। अरे भाई, तुम्हारे मंजिल तुम्हारे आसपास में ही है, तुम ही हो कि दूसरों के रास्ते पे चल पड़ते हो और थोड़ी दूर चलने के बाद जब तुम्हें यह पता चलता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है तो तुम वापस आ जाते हो, फिर और किसी के पीछे चल पड़ते हो। फिर जब पता चलता है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है तो फिर तुम वापस आ जाते हो। ऐसे करते करते तुम अपने मंजिल से दूर चले जाते हो और थक जाते हो। इसलिए अपना एक मंजिल तय करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो और उस मंजिल पर रास्ता चुन करके अपने रास्ते पर चलो, तुम जरूर एक ना एक दिन कामयाब हो। युवक अपनी गलती समझ गया और स्वामी जी को प्रणाम करके चला गया और अपने काम में लग गया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। आपको नहीं लगता कि आजकल हम भी उसी जानवर की माफिक दूसरों के पीछे चल पड़ते हैं? जो रास्ता हमारे लिए नहीं बनाया गया है हम उससे ऊपर चल पड़ते हैं। हमें जो पसंद है, जिस चीज में हम माहिर हैं, जो हमें अच्छा लगता हो, उस काम को करना चाहिए। अपना मंजिल चुन करके उस राहों पर चलना चाहिए, ना कि दूसरों को नकल करते हुए दूसरों के राहों पर चलना चाहिए। याद रखें दोस्तों, ये जीवन की परीक्षा है, यहां पर नकल नहीं चलती, क्योंकि ऊपर वाले ने सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाया है। यहां पर सबका क्वेश्चन पेपर एक जैसा नहीं है, इसलिए जीवन में नकल नहीं चलती है।
जाते जाते फिर मैं वही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप जैसा कोई नहीं, आप किसी से कम नहीं। हर सोमवार मेरे YouTube चैनल पर आप सुन सकते हैं एक नई कहानी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद।